अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम सलाम। केमिस्ट्री नहीं वो खेल जिसे बच्चे खेले, केमिस्ट्री नहीं वो खेल जिसे बच्चे खेले, जान निकल जाती है बांध पेड़ बनाते बनाते। आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इंटरेस्टेड एंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। ये मेरी स्पेशलाइजेशन है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चले डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ये आप ऑलरेडी क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। केमिस्ट्री की वो शाखा जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन का मुताला करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज कहाँ पे होती है? दुनिया का ऑलमोस्ट 90% काम में ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेचुरल केमिस्ट्री है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे? दोज कंपाउंड विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के कुछ तरीके होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, जिनमें सबसे पहला तरीका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपलेस्ट लिखने का तरीका जो है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या होता है? एक्चुअल नंबर को शो करना होता है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट या एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अंडरस्टैंड इट? अब देखिए, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में एग्जांपल दूं, ग्लूकोज C6H6 ये हो गया बेंजीन और इससे आगे बनता है O11। ये किसका है? ग्लूकोज का फार्मूला। ये क्या है? इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर फार्मूला। अरेंजमेंट को शो करना, सही तरतीब को शो करना। स्ट्रक्चर फार्मूला में हम क्या पढ़ते हैं? अरेंजमेंट, सही तरतीब को शो करना क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर फार्मूला। क्या कहलाता है? आपको मैं एग्जांपल देता हूं मीथेन की। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मीथेन। नेक्स्ट है कंडेंस्ड फार्मूला। ब्रांच चेन में शो करना कंडेंस्ड फार्मूला कहलाता है। किसमें? ब्रांच चेन में। अब इसके एग्जांपल जब मैं आपको सीरीज पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस किस हिस्से में तकसीम किया गया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो चीजों में फर्स्ट ऑफ ऑल तकसीम किया गया। पहले है ओपन चेन और सेकंड है क्लोज चेन। ओपन चेन और क्लोज चेन। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। क्लोज चेन कौन सी होती है? जिसमें आखिरी कार्बन एटम जुड़े नहीं होते, आखिरी कार्बन एटम जुड़े नहीं होते। अब ओपन चेन्स की भी कुछ अकसाम है, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांच चेन, कंडेंस्ड चेन। अब ब्रांच चेन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और कंडेंस्ड को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्लोज की कुछ टाइप है, एरोमेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक। जी भाई। अब एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड आते हैं? दोज कंपाउंड व्हिच हैव ओनली वन बेंजीन रिंग। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो उसे क्या कहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहेंगे? एग्जाम्पल नैप्थालीन ले ले आप। ये क्या है? नैप्थालीन। ये दो बेंजीन को मिला दे तो नैप्थालीन बन जाता है। नेक्स्ट है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर इन द रिंग फॉर्म। जिसमें कार्बन एटम क्या होते हैं? रिंग की फॉर्म में होते हैं, क्लोज होते हैं। इसके एग्जांपल क्या? ब्यूटेन ले लें। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सी खसूसियात होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों? देखिए, लेट्स सपोज आपने कभी लकड़ी को देखा है, लकड़ी को मेल्ट करना आसान होता है कि मुश्किल होता है ना? इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद ये बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होने का क्या मतलब, इनको जो है ना लाइट जल्दी अटैच कर लेती है अपने साथ। अगर देखें आपके पास गीली लकड़ी हो तो आप उसे लाइट के साथ लगाएंगे तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। और ये आतिशगीर होते हैं। क्या होते हैं? आतिशगीर। आतिशगीर से क्या मराद है, इनको आग जल्दी टच कर लेती है। इनको आग, क्योंकि इनमें कार्बन होता है, हवा में हाइड्रोजन की मौजूदगी होती है, ऑक्सीजन होती है, इस वजह से इनको आग जल्दी लग जाती है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ खसूसियात थी। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल, कोयला, प्लांट, पेट्रोलियम, गैस, उसके बाद एग, मटन, फिश, दाल, चावल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है होमोलॉगी सीरीज। क्या है अब? होमोलॉगी सीरीज ऐसी सीरीज जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियत का तयन करते हैं। होमोलॉगी सीरीज में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूलाज है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को तकसीम किया गया अल्कीन, अल्केन, अल्काइन। अल्केन का जनरल फार्मूला आता है CnH2n। अल्केन का फार्मूला आता है CnH2n+2 और अल्काइन का फार्मूला आता है CnH2n-2। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के हर दो पहले से दूसरे मेंबर में CH2 का फर्क होता है। इनकी टिपिक खसूसियात एक जैसी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी एक जैसी होती है, बिकॉज दे ऑल द हैव द कार्बन एंड हाइड्रोजन नॉट, सो दैट इज व्हाई दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद है यूजेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? फूड बनाने में, खुराक बनाने में, वुड बनाने में, लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद ये यूज होती है इंडस्ट्री में। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होते हैं क्लॉथिंग में, कपड़ा बनाने में। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ यूज होता है? फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम whose have double, single और ट्रिपल बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऐसी खसूसियत जिसमें उसके सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की खसूसियत का तयन किया जाता है, क्या कहलाती है? फंक्शनल ग्रुप। अब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, दोज ग्रुप व्हिच हैव OH बॉन्ड। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH बॉन्ड पाया जाए वो क्या कहलाता है? अल्कोहलिक ग्रुप। क्या कहलाया जाता है? अल्कोहलिक ग्रुप। अब अल्कोहलिक ग्रुप की एग्जांपल ले लें, मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल। उसके बाद है ईथर। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है C बॉन्ड C, COC। इसमें आप दोनों तरफ, इसका मतलब है दोनों तरफ आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड कर सकते हैं। एल्डिहाइडिक, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और OH ग्रुप। कीटोनिक में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और इधर आप दोनों तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लगा सकते हैं। ये थे फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हमने एक सीरीज पढ़नी है